Hello everyone, this is Surinder here. I hope you all are fine and doing well. As you all know that we have started our 12th class syllabus, first book, Flamingo. In Flamingo book, we have done uh, our poetry section, two of the poems. Now, in this video, I'm gonna start the chapter Indigo. The chapter Indigo, which is written by Louis Fisher. So, first of all, we shall talk about the author, Louis Fisher, an American writer and journalist. एक अमेरिकी राइटर और जर्नलिस्ट थे. इनकी कुछ राइटिंग्स की बात कर लेते हैं. He was one of the ex-communist. He wrote The God That Fell. इनकी पहली जो बुक थी, इन्होंने किसके बारे में लिखा? कम्युनिज्म के बारे में लिखा, साम्राज्यवाद जिसको हम कहते हैं, द गॉड दैट फेल्ड. उसके बाद ही रोट द लाइफ ऑफ लेनिन विच ब्रॉट हिम नेशनल बुक अवार्ड. इनको जिसके कारण नेशनल बुक अवार्ड भी मिला, द लाइफ ऑफ लेनिन. इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी द लाइफ ऑफ गांधी जी. ही मेट गांधी जी इन 1942 इन सेवाग्राम, इन हिज आश्रम सेवाग्राम, समवेयर इन MP. This chapter is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi जी. इन्होंने जो किताब लिखी, The Life of Mahatma Gandhi जी, उसका एक पार्ट है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शिल टॉक अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन. हम इस लेसन में की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इस लेसन से जुड़ी हुई जो कुछ खास बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी जी. सबसे पहले गांधी जी जब इस बात को याद करते हैं तो वो राइटर को बताते हैं कि कोई किसान मुझसे आकर मिलता है. वो भी सेम वैसा ही किसान था जैसे आमतौर पर उस समय किसान नज़र आते थे, क्योंकि उस समय किसानों की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ. अब लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन हो रहा था 1916 की बात है. अ पुअर इलिटरेट, ज़्यादातर किसान अनपढ़ थे, तो उन्हीं में से एक अनपढ़ किसान, ये प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे पीजेंट है, PEASANT, पीजेंट यानी कि फार्मर, शेयर क्रॉपर, किसान. राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी जी देयर. राजकुमार शुक्ला एक नाम का किसान गांधी जी से मिलता है. अ फर्म एंड रिजोल्यूट मैन, एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी है, डिटरमाइंड पर्सन है. गांधी जी वेरी बिजी एट दैट टाइम, कुड नॉट अकम्पनी हिम. अब गांधी जी उस समय बड़े बिजी थे, जगह जगह उनको जाना था, देश के और बहुत सारे हिस्सों में उन्हें जाना था, तो वो उसको अकम्पनी नहीं कर सके, उसका साथ नहीं दे सके. फॉलोवर्ड गांधी जी वेर एवर ही वेंट. एट लास्ट गांधी जी फिक्स अ डेट टू मीट इन कैलकाटा. अब वो जहाँ भी जाते हैं गांधी जी, राजकुमार शुक्ला जी, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, राजकुमार शुक्ला जी उनको फॉलो करते थे. और राजकुमार शुक्ला जी जब उनको फॉलो करते थे तो एट लास्ट गांधी जी उसे एक डेट देते हैं कैलकाटा में मिलने को, कि हम डिसाइडेड डे के दिन मिलेंगे. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस. शुक्ला वेटेड फॉर गांधी जी एट कैलकाटा. कलकत्ता में उनका इंतज़ार करता है. दे बोर्ड टू ट्रेन. अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं. गो टू पटना इन बिहार. बिहार जाते हैं, पटना, क्योंकि ये जो चंपारण एपिसोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, गांधी जी इसके बारे में बताते हैं लुइस फिशर को, ये भी कहाँ हुआ है, ये भी कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है. तो उसके बाद सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उस समय एक लॉयर थे जो कि बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने. ही वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे. सर्वेंट्स नो शुक्ला एंड कंसिडर्ड गांधी जी ऑल्सो अ पीजेंट. गांधी जी को भी तो उन्होंने एक और किसान मान लिया, क्योंकि शुक्ला आमतौर पर उनके घर आते जाते रहते थे, वो जानते थे कि एक किसान है, तो उनको लगा कि गांधी जी भी एक किसान है. अब उन्होंने क्या किया, डोंट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गांधी जी को. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है स्टे एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस. अब
इससे पहले मैं बता दूं, प्रोफेसर मलकानी मुजफ्फरपुर से थे, तो गांधी जी मुजफ्फरपुर रुकने का प्लान बनाते हैं, स्टॉप एट मुजफ्फरपुर। जेबी कृपलानी वॉज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मलकानी इज़ अनदर पर्सन, कृपलानी इज़ अनदर पर्सन। तो जेबी कृपलानी जी उनको मिलते हैं, उनसे आकर मिलते हैं और गांधी जी को रिसीव करते हैं स्टेशन पर। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? ही स्टेज इन प्रोफेसर मलकानीज हाउस, यानी कि गांधी जी, यहाँ पे ही कौन है? गांधी जी। गांधी जी कहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर में रहने का प्लान बनाते हैं। अब उस समय एक और प्रॉब्लम चल रही थी, पीपल फियर हेल्पिंग एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांधी जी उस समय हम खुद का जो होम रूल चाहते थे उसके एडवोकेट थे, उसके आप कह सकते हो कि प्रबल समर्थक थे। तो उस समय आमतौर पर लोग बड़े डरते थे इनसे, जो होम रूल के एडवोकेट्स थे, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो प्रयास कर रहे थे लोग, उनको अपने घरों में रखने से, उनका साथ देने से बड़े डरते थे। उसके बावजूद कृपलानी जी ने उन्हें अपने घर में रखा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है मीटिंग लॉयर्स। अब गांधी जी लॉयर्स से मिलते हैं क्योंकि वो कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते थे, वो पूरी तरीके से जानना चाहते थे कि कंडीशन है क्या, केस है क्या। न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। अब जैसे ही गांधी जी वहाँ आते हैं तो ये खबर बड़ी जल्दी से चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि गांधी जी उस समय तक हालांकि इतने फेमस नहीं थे। 1916 और 17 की बात है, उस समय तक इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। लेकिन फिर भी जब किसानों को, जब पीजेंट्स को ये पता चला कि ऐसे ऐसे करके कोई बंदा तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हुआ है, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। लॉयर्स भी आते हैं, वकील जो इन्होंने कर रखे थे, हायर कर रखे थे किसानों ने। दे ब्रीफ हिम अबाउट देयर केसेस, गेट स्कॉल्डेड फॉर कलेक्टिंग हैवी फीस। अब जो लॉयर्स हैं वो केस के बारे में ब्रीफ करते हैं, बताते हैं गांधी जी को, और उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है गांधी जी से, क्योंकि वो बहुत हैवी फीस उस समय लोगों से ले रहे थे लॉयर्स। गांधी जी वांटेड टू मेक फार्मर्स फ्री फ्रॉम फियर। अब गांधी जी का जो पहला जो एम था वहाँ, वो था कि किसानों को कैसे उस डर से मुक्त किया जाए जो डर उनके अंदर इन ब्रिटिश प्लांटर्स का बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। हम लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट की बात करते हैं। ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट था क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो सारे के सारे क्या थे? ओनर्स थे उस समय लैंड के। तो 1947 से पहले की बात है, यानी कि उस समय तक जो ब्रिटिश थे वो ही मालिक थे ज़मीनों के। इंडियंस क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हुआ था उनके बीच। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट ऑफ प्लांटिंग इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। 15% लैंड के ऊपर वो उनको इंडिगो लगाना था, और सारा का सारा सरेंडर इंटायर क्रॉप टू लैंडलॉर्ड्स। और सारी की सारी फसल उनको किनको देनी पड़ती थी? लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती थी। अब डिस्प्यूट भी होता है, एक डिस्प्यूट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो उस समय तक जर्मनी ने बना ली। मैन मेड इंडिगो। प्राइसेस फॉल्स, जैसा कि जब सिंथेटिक इंडिगो आ गई वो सस्ती थी तो उसके प्राइसेस फॉल हो गए, जो नेचुरल इंडिगो जो थी उसके। प्लांटिंग इंडिगो नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा इंडिगो की खेती करना। लैंडलॉर्ड्स डिसाइडेड टू लीव द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द अग्रीमेंट एंड डिमांडेड कंपनसेशन। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो नहीं चाहते थे कि किसान इंडिगो की खेती करे, और वो उन्हें उस अग्रीमेंट से वरी करना चाहते थे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उनसे कंपनसेशन की मांग करी। उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगे कि हम, आप इतने पैसे हमें दे दो, नगद मनी दे दो, और हम आपको इस अग्रीमेंट से वरी कर देंगे। मैनी पीजेंट्स, यहाँ पर पीजेंट्स नहीं है, पीजेंट्स है, सॉरी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। पीजेंट्स अग्रीड, सम ऑफ देम रेसिस्टेड। अब ज़्यादातर तो अग्री हो गए क्योंकि भोले भाले इलिटरेट किसान थे, लेकिन बहुत सारों ने रेसिस्ट भी किया, प्रोटेस्ट किया। दे प्रोटेस्टेड, डिमांडेड देयर मनी बैक। शेयर क्रॉपर्स हायर्ड लॉयर्स। अब शेयर क्रॉपर्स को और कुछ तो दिखाई दिया नहीं। दे हायर्ड लॉयर्स टू फाइट देयर केसेस इन द
courts. अब कोर्ट में उनके केसेस को लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, हायर कर लिए कुछ लॉयर्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, विजिट टू सेक्रेटरी एंड देन टू कमिश्नर. अब गांधी जी पहले सेक्रेटरी के यहाँ जाते हैं, फिर कमिश्नर के यहाँ जाते हैं. मीट, MEET, मीट, ओके, टू सेक्रेटरी बट ही डिनाइड टू हेल्प. तो आप यू कैन यूज मेट हियर, मेट सेक्रेटरी बट ही डिनाइड टू हेल्प. वो सेक्रेटरी से मिलते हैं लेकिन सेक्रेटरी उन्हें हेल्प करने से मना कर देता है. एंड कॉल्ड हिम एन आउटसाइडर. गांधी जी को वो क्या कहता है, आउटसाइडर कहता है. गांधी जी प्रोटेस्टेड. गांधी जी को गुस्सा तो आना ही था, बिकॉज एट दैट टाइम हु वॉज द आउटसाइडर्स, British people were the outsiders, not Gandhiji. So he said that I am not outsider, you are, and he protested. He decided to meet the commissioner of Tirhat division. अब जो तिरहट डिवीज़न के अंदर ये चंपारण पड़ता था, तो उसने कमिश्नर से मिलने का सोचा गांधी जी ने. He behaved rudely and ordered गांधी जी to leave Tirhat immediately, but he protested. अब जब वो कमिश्नर से मिले तो कमिश्नर भी उन्हें क्या कहता है, रूडली बिहेव करता है, ऑर्डर देता है क्या करने के लिए, कि जल्दी से जल्दी तिरहट छोड़ दो. लेकिन गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे, करना चाहिए था उनको. नेक्स्ट पॉइंट इज एट मोतीहारी, हेडक्वार्टर्स ऑफ गांधी जी. नाउ गांधी जी डिसाइडेड टू मेक हेडक्वार्टर फॉर हिम for the whole operation. He decided to make Motihari. A peasant was maltreated in the nearby village. वहीं पे एक खबर आती है, a news comes, कि किसी पीजेंट के साथ क्या हुआ, मल्ट्रीट किया गया उसको. मल्ट्रीटेड है ये यहाँ पे, ठीक है. उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, बैड बिहेव्ड यू मे कॉल. उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है किसी नियर बाय विलेज में. गांधी जी डिसाइडेड टू मीट हिम बट द पुलिस समन्ड हिम टू अपीयर इन कोर्ट. लेकिन पुलिस गांधी जी को समन करती है कि आप कोर्ट में अपीयर हो, और उनके खिलाफ एक केस फाइल हो जाता है. थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड अराउंड द कोर्ट. नाउ व्हेन द पीजेंट्स हर्ड अबाउट द न्यूज़, जब उनको खबर के बारे में पता चलता है, दे गैदर्ड अराउंड द कोर्ट, कोर्ट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं. अथॉरिटीज़ फेल्ट पावरलेस. जब इतने सारे लोगों को एक साथ देखती है तो जो अथॉरिटीज़ है वो पावरलेस फील करती है अपने आप को. बट गांधी जी हेल्प देम टू रेगुलेट द मॉब. लेकिन गांधी जी हेल्प करते हैं उनकी उस मॉब को रेगुलेट करने में. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिगो लेसन. वी विल टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट, and in second part we will also talk about some of the very important questions related to this lesson, Indigo. I hope you enjoyed the lesson